पानी पर दौड़ सकता है, अपने हाथ की 2 उंगलियों पर अपने शरीर के भार को उठा सकता है और अपने सर से ईंट को चकनाचूर कर सकता है। कई सालों से अपने शरीर को कड़ी ट्रेनिंग से गुजारता है, तन और मन को एकाग्र कर सकता है। ऐसा होता है शाओलिन मॉन्क। तो चलिए जानते हैं शाओलिन मॉन्क में ऐसा क्या खास है जो कोई इन्हें हरा भी नहीं पाता। सालों तक पहाड़ी पर वक्त बिताकर अपनी एक एक एबिलिटी को बेहतर बनाना और लगातार ये प्रूफ करते रहना कि हमारी बॉडी किसी भी चीज को करने के लिए सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगा देनी है। हालांकि ये लोग जो भी करते हैं उसके लिए बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, यहाँ एक एक काम फोकस के साथ होता है, तब जाकर कोई एक ऑल इन वन बन पाता है। तब इसके बाद अपने सर से किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने से लेकर पानी पर चलने तक मॉन्क ये दिखा देते हैं कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी सुपर एबिलिटी को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर शाओलिन मॉन्क होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं और इसे बनने के लिए किस तरह की शारीरिक व मानसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वह कहां से आती है। हम आपको बता दें कि चाइना की जिंगजाओ सिटी से करीब 90 किलोमीटर दूर आपको शाओलिन मोनेस्ट्री मिलेगी, जहां पर कई सारे मॉन्क रिलीजियस तरीके से रहते हैं। दोस्तों, शाओलिन मोनेस्ट्री थोड़ी अलग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत साल पहले बनी थी। शाओलिन मोनेस्ट्री, जिसे शाओलिन टेम्पल भी कहा जाता है, वो शाओलिन स्कूल और बुद्धिज्म का सबसे प्रमुख टेम्पल है। यहीं से मार्शल आर्ट ऑफ शाओलिन इजाद हुआ था, जो सबसे पुरानी एवं कुंग फू स्टाइल है। हालांकि ये तो अलग चीज है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, शाओलिन ना सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के इर्द गिर्द घूमता है, बल्कि इसका असली मकसद शांति, न्याय, दया और प्यार है। मात्र 5 वर्ष के लड़के इस टेम्पल में आते हैं ताकि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले सके। अब भले ही आपको फिल्मों के जरिए यह पता चल गया होगा कि किस तरह मार्शल आर्ट के जितने भी वॉरियर्स थे, उनका फाइटिंग करने का तरीका बड़ा अनोखा अलग था, पर हम आपको बता दें कि ये चीजें अभी से नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह के वॉरियर्स टेम्पल हर तरह की एबिलिटी में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, हम स्कूल जाते हैं कि सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखते हैं। वहाँ पर मॉन्क बनने के लिए बचपन से ही काफी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग तो शामिल होती ही है, साथ ही इसके साथ मेंटल ट्रेनिंग भी शामिल होती है, ताकि बच्चे एनलाइटनमेंट पा सके और फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करें जहां जरूरत हो। चलिए सबसे पहले हम इनकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शाओलिन मॉन्क को 36 तरह के हथियारों के साथ लड़ाई करना सिखाया जाता है। उसके साथ ही हर एक मॉन्क को किसी 2 एनिमल मूवमेंट स्टाइल पिक करना होता है ताकि वो उसमें माहिर हो जाए। उसकी ट्रेनिंग का समय कुछ इस तरह शुरू होता है, जहां इन्हें 5:30 बजे उठकर 6 बजे वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट करना होता है, जिसके बाद सुबह 6:30 इनकी 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है और हर 10 मिनट में अपना स्टाइल बदलना होता है। फिर ट्रेनिंग के बाद सारे मॉन्क साथ में चैंटिंग करते हैं। इसके बाद 2 घंटे की मेडिटेशन शुरू होती है। दिन में 3 बजे फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सिखाया जाता है कि मूव को कैसे इस्तेमाल करें। जरूरी बात जो सिखाई जाती है वो ये है कि इसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं। हम आपको बता दें कि ये मॉन्क मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी इन लोगों की प्रतिदिन कंट्रोल मेडिटेशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि सांस जितनी गहरी ली जाए बॉडी को इतना ज्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ साथ ये लोग अपने दिमाग की शक्ति को पूरी बॉडी में संचालित करने की शक्ति भी रखते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि शाओलिन मॉन्क अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं और उसी के जरिए ये अपनी बॉडी का तापमान काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब आप किसी भी स्पोर्ट या मार्शल आर्ट की बात ले लीजिए, इसमें सबसे बड़ा जो बेसिक मुद्दा है वो बैलेंस का है। इसमें शाओलिन मॉन्क को सबसे ज्यादा बैलेंस पर ध्यान रखना सिखाया जाता है। आपने ट्रेडिशनल आर्ट पंच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हाथों से मुक्के मारे जाते हैं। शाओलिन मॉन्क तो अपने उंगलियों तक से मारने में सक्षम है। जी हाँ, उनकी फिंगर बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जो सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग से ही आती है। इनकी फिंगर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये आराम से मोटे पेड़ों तक में छेद कर सकते हैं। इसके साथ ये अपनी पूरी बॉडी को अपनी फिंगर पर ही उठा लेते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसकी उंगलियों में इतनी ताकत हो तो बॉडी में कितनी होगी। इनकी पूरी बॉडी को ट्रेन करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि इनकी बॉडी के हर हिस्से को इतना मजबूत बना दिया जाए जहां इनको दर्द का एहसास ना हो। इसके साथ साथ इन्हें फुल बॉडी बैलेंस और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है। इनके बैलेंस को मजबूत बनाने के लिए 2 छोटे छोटे बम्बू खड़े करके सर पर और कंधों पर कटोरों से रख दिए जाते हैं।
वो भी पूरे 2 घंटों के लिए। जरा सोचिए, क्या हम ऐसा 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं? इस तरह इन्हें बैलेंस करना सिखाया जाता है। दोस्तों, ये सब दिमाग का खेल है, इसलिए ये बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नहीं बनते, बल्कि फिजिकल सुपर पावर इंसान बनते हैं जो जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, शाओलिन मॉन्क अभी भी खुद से लड़ाई शुरू नहीं करते, लेकिन सामने वाला इन्हें छेड़ता है तो उन्हें ये कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके ज्यादातर वार ऑफेंसिव होते हैं, ना कि डिफेंसिव। अब जैसे कि इस लड़के को ही देख लीजिए, ये कैसे नुकीले हथियारों पर अपना पूरा शरीर बैलेंस कर रहा है। ये लड़का ही नहीं, बल्कि इन सब ने हथियारों को ना सिर्फ अपने गले पर बैलेंस करते हैं, बल्कि इन्हें तोड़ भी देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग इसे झूठा भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये किसी तरह की स्टेज ट्रिक है। आपको क्या लगता है, वाकई में ये स्टेज ट्रिक है? क्योंकि जिस तरह से मॉन्क प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो ये काम चुटकी बजाने के बराबर है। अब जरा इस फुटेज को देखें, जिसमें एक मॉन्क खौलते तेल में बैठा है। दोस्तों, थाईलैंड का ये नजारा जब इंटरनेट पर आया तो खूब वायरल हो गया, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि ये फेक वीडियो है। लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।